Hello students, today we are going to find out the circumference and area of a circle, and this is related to chapter number 11 class 7 maths, and chapter name is perimeter and area. So what is circumference? Circumference is the distance along the outer boundary of the circle. So let's draw one circle. First of all, draw one circle of radius 3 centimeter. We are drawing one circle. एक circle बनाते हैं. Radius is 3 centimeter. So this is 3 I have measured. Now let's make one circle. Let's take the center as O, and draw a circle of radius 3 centimeter. So this distance around the boundary of the circle is called the circumference. तो ये जो हम boundary बना रहे हैं, that is circumference or perimeter. So this is circumference of a circle. So this boundary, ये जो boundary हमने बनाई है, this boundary is known as circumference. And what is area? The region inside, the inside region is called the area. और ये इसके अंदर का जो region है, that is called the area. And today we are going to find out how we will find the circumference and area of a circle. और आज हम निकालेंगे कि circumference कैसे निकालते हैं, क्योंकि प्लेन फिगर स्क्वायर रेक्टेंगल का था बहुत इजी था, आपने सम ऑफ ऑल साइड कर दिया, मगर व्हाट हैपेंड बिकॉज इज कर्व बाउंड्री है, तो उसका सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, उसका एरिया कैसे निकालेंगे, दैट वी विल फाइंड आउट टुडे. नाउ व्हाट विल डू, वी आर गोइंग टू मेक this is circle of radius. First of all, we are going to make circle of radius 3 centimeter. That means diameter is double of it. Diameter is 2 into 3 is 6 centimeter. Now the question is how to find circumference and how to find the area. So what we'll do, we'll take one thread और एक थ्रेड लेके हम इसके आउटर बाउंड्री पे इसका सर्कमफ्रेंस निकालते हैं. पहले सबसे पहले हम लेट्स फाइंड आउट द सर्कमफ्रेंस, और फेविकोल लेके हम इसको पूरा चिपका देते हैं इसके ऊपर. So we have fixed thread on this circle. इसकी बाउंड्री पे हमने ये वूल लगा दी है, एक ऊन का लिया हमने और ये लगा दिया है. Now we are going to cut, और इसको हम कट कर देते हैं और अब हम इसकी मेजरमेंट करेंगे. So यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं. Now एग्जैक्ट बना लेते, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा जरा सा और काटना पड़ेगा इसको. ये बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया है इसके ऊपर. अब इसको हम सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, एंड सर्कमफ्रेंस इसके मींस आउटर बाउंड्री हम निकालने वाले हैं इसकी. अब इसको अगेन हम निकाल रहे हैं और स्केल लेके, रूलर लेके हम इसको मेजर करेंगे कि व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस. तो लेट्स फाइंड आउट. तो ये हम निकाल लेते हैं इसको, इस तरह से हमने इसको वापस से निकाल लिया है. और नाउ वी आर गोइंग टू मेजर. अब इसको मेजर कर लेते हैं, इस पे मेजर कर लेते हैं स्केल पे. सो लेट्स मेजर कर लेते हैं इसको. 8 देखते कितना आ रहा है, 1 से लगते हैं, एंड वी आर इट्स गोइंग ऑन एंड इट्स कमिंग नियर अबाउट. इसको 1 से यहाँ कनेक्ट करते हैं एंड वी आर गेटिंग 18 पॉइंट नियर अबाउट 18 पॉइंट. इट इज 18.8 नियर अबाउट, इट इज कमिंग 18.8 समथिंग ये आ रहा है. सो आप करके देखिएगा इसको. 18.8 समथिंग आ रहा है. 3 सेंटीमीटर हमने रेडियस ली है, 18.8 मेरे को मिल रहा है. So this is 18.8, near about 18.8 मिल रहा है. So write circumference as 18.8. Now this is centimeter. ये हमने circumference में outer boundary निकाली है. Now ratio of circumference and diameter. अब हम circumference और diameter का ratio निकाल रहे हैं. तो circumference क्या है हमारी 18.8 और diameter क्या है हमारा 6 से. So let's divide. और 18.8 को हम 6 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे. So 18.8 divided by 6, 3 is 18 एंड डेसिमल शिफ्ट कर दिया और 8 कैरी डाउन. 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, देन अगेन 2 मीन्स नियर अबाउट 3.13 ये हमको मिल रहा है. 3.13 या इसको हम चलते जा रहा है तो हम 3.14 नियर अबाउट कर देते हैं. 3.14. सो now if we take another circle of radius 4, अगर हम 4 सेंटीमीटर का सर्कल लेते हैं, सिमिलरली इन द सेम मैनर अगर हम 4 सेंटीमीटर का सर्कल लेंगे और डायमीटर हो जाएगा उसका 2 into 4 8, और उसका भी सर्कमफ्रेंस इसी तरह से निकाल लेते हैं. सो आई हैव फाउंड आउट, अभी मैंने निकाल लिया इसका कि कितना आया है.
सो नियर अबाउट वी आर गेटिंग 25.2 सेंटीमीटर मिल रहा है। आप क्या करिए, 3 सेंटीमीटर का हमने सर्कल बनाया, आप ऐसे 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना के इसके सर्कमफ्रेंस में आउटर बाउंड्री किसी तरह से वूल या थ्रेड लगा के चिपका के और सर्कमफ्रेंस निकाल लीजिए। और फिर इसका रेशियो निकालते हैं वापस से हम। रेशियो हम निकाल रहे हैं सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का। सर्कमफ्रेंस को C देते हैं, डायमीटर को D देते हैं, और सर्कमफ्रेंस है 25/2 और डायमीटर है 8, और इसको अभी हम डिवाइड लगा देते हैं। 25.2 डिवाइड बाय 8, तो 8 से 24 और डिवाइड कर देते हैं पूरा। 5 - 4 1 और पॉइंट ऊपर ट्रांसफर कर दिया, और 2 8 1 8 और 12 में से 8 का 4 एंड 8 3 8 4 32। सो नियर अबाउट वी आर गेटिंग 3.14, तो ये भी हमें 3.14 ही मिल रहा है। सो एवरी टाइम इफ यू गेट, अगर आप इस तरह से कोई सा भी रेडियस ले लेते हैं तो एवरी टाइम यू विल गेट द सेम रेशियो। सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो ऑलवेज इज सेम। सो देयरफॉर रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो आएगा C/D आएगा इज ऑलवेज सेम। ये हमेशा सेम आएगा और ऐसा सेम आएगा, और वो किसके इक्वल होगा, 3.14 और इस तरह से आएगा। और इसको हमें कन्वीनियंस के लिए हमने 22/7 ले लेते हैं। 3.14 को 22/7 ले लेते हैं, 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट 3.14 ही आएगा। और इस रेशियो का एक यूनिक नेम दिया है हमने, और उस रेशियो का नाम है पाई, PIE पाई। ये हमने रेशियो का नाम दिया है PIE पाई। पाई भी बोल सकते हैं या PIE भी बोल सकते हैं या PI भी बोल सकते हैं, या उसको लगा सिंबल ऐसा है। कैसे बनाना है सिंबल, इस तरह से ये लगाया और ये ऊपर लगा देने, और इसकी वैल्यू हमने 3.14 या 22/7 हमने आई है, हर बार आएगी। आप कोई सा ही सर्कल बना के देख लीजिएगा, उसकी सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो एवरी टाइम यू विल गेट 3.14, नियर अबाउट 3.4 मिलेगा। कई बार 3.13 मिलेगा, वो अपने मेजरमेंट के ऊपर है, क्योंकि हमने क्या मेजर लिया है उसके अकॉर्डिंग वो होता है। सो नाउ अब देखिए हमने कैसे निकाल रहे हैं सर्कमफ्रेंस। तो अब हमारा रेशियो क्या आया है, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो क्या हुआ है हमारा, ये आ गया है। सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो आया है हमारा पाई, ये पाई आया। तो इससे हमारा सर्कमफ्रेंस निकल के आ गया, क्योंकि पाई हमेशा फिक्स्ड है, पाई कांस्टेंट हो गया है। तो सर्कमफ्रेंस आ गया हमारा पाई, ये डी को अब इधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पाई इंटू डी। और डायमीटर की जगह हम 2 × r लिख सकते हैं, 2 × रेडियस, डायमीटर इज 2 × रेडियस। तो सर्कमफ्रेंस निकल के आ गया हमारा 2πr। तो ये हो गया, हमने डिराइव कर दिया, हमने निकाल लिया कि सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr होता है। तो अब क्या इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल था कि हर बार कितना भी बड़ा सर्कल हो तो क्या हम इस तरह से मेजर करेंगे? नहीं, कभी भी हम इस तरह से मेजर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर बहुत बड़े बड़े सर्कल है, अगर 2 मीटर या 100 मीटर का रेडियस का सर्कल है तो कितना बड़ा मेजर नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे पास एक नया रेशियो आया है, उसे हम बोलते हैं पाई, और जिस रेशियो है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर, उसकी वैल्यू होती है 2πr होती है, और वो हमने अभी निकाल ली है। तो एवरी टाइम, और ये हर सर्कल में लगेगा, पाई की वैल्यू हर सर्कल में होगी, और आप बहुत इजीली इससे सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम इसका एरिया निकालना सीखते हैं। सर्कमफ्रेंस हमने निकाल लिया, नाउ लेट्स फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल। नाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, व्हाट विल डू, विल ड्रॉ वन सर्कल। हमने एक सर्कल बनाया एंड शेड 1/2, और इस तरह से हमने और पार्ट्स कर दिए, इसके बहुत सारे डायमीटर्स बना दिए। So 1 and 2 and 3 diameters बना दिए। So we'll get how many parts? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन सारे पार्ट्स को हम कट कर लेते हैं। तो हमने इस पार्ट्स को कट कर लिए हैं। So एक पार्ट को 1 2 3 इस तरह से हमने पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स कर सकते हैं। कितने पार्ट्स है, इससे पार्ट्स हम निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और भी छोटे कर सकते हैं। और इस तरह से हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा अरेंजमेंट हम कर देते हैं, इसका एक पार्ट यहां रख देते हैं, ऐसा रख देते हैं, तो एक पैरेललोग्राम का शेप बन गया बच्चों। एंड दिस इज द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। और हम इस तरह से अगर रख दें, इसको पूरे अरेंजमेंट को रख दें, तो एक पैरेललोग्राम हो जाता है। अच्छा, ये क्या है, ये आर्क है सर्कल की, ये सबको प्लस कर देंगे और ऊपर और नीचे को प्लस करेंगे तो सेम है। तो ये हमारी सर्कल के सर्कमफ्रेंस की आधी हो गई है, मतलब ये हो गई हमारी C/2, और ये भी कितना हो गया हमारा C/2, सर्कमफ्रेंस की आधी, हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस। ये हमारा आधा सर्कल हो गया, हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस।
और ये भी क्या है, हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस, क्योंकि आधा सर्कल हमने ऐसे लगाया है इस डायरेक्शन में, आधा सर्कल हमने इस डायरेक्शन लगाया, हमने आर्क लेते गए, एक इधर लगाए, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे लगाते गए, और इस तरह से एलिमेंट बन जाएगा हमारा। तो ये तो हमने कुछ 80 पार्ट्स करे, हम और ज्यादा पार्ट्स करेंगे, तो जितना हम ज्यादा पार्ट्स करेंगे उतना ज्यादा हमारा एरिया एकदम करेक्ट आ जाएगा। तो ये दिस इज जस्ट द मेथड की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम एरिया कैसे निकाल रहे हैं। तो सर्कमफ्रेंस हाफ ऑफ सर्कल, ये पैरेललोग्राम का शेप हो गया है, हाफ ऑफ सर्कम। और ये हो जाएगी इसकी हाइट, हाइट मींस ये हो गई हमारी रेडियस, इसकी हाइट कहलाएगी, ये हाइट हो गई नियर अबाउट, ये इसकी हाइट हो गई, हाइट कितनी हो गई, रेडियस, हाइट हो गई रेडियस, हाइट इज रेडियस सर्कल। क्योंकि सेंटर से अगर हम एक ये बनाते हैं तो ये क्या कहलाता है, हमारा रेडियस ही कहलाता है, तो ये रेडियस हमारी क्या हो गई, हाइट। अब हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया हमें मालूम है। व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया हमने पढ़ चुके हैं। एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस मल्टीप्लाई विथ हाइट, बेस में हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेस, अब आप देखिए बेस कोई सा भी हो सकता है, या तो ऊपर का ले लीजिए या नीचे का ले लीजिए। तो हम नीचे का ले लेते हैं। ये बेस कितना है, सर्कमफ्रेंस का आधा, मीन्स सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय 2, सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 2। और हाइट, हाइट क्या है हमारी, हाइट है रेडियस, रेडियस मींस आर इंटू आर, सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय 2 इंटू सर्कमफ्रेंस हमने अभी निकाला है, हमने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला डिराइव किया है, 2 पाई आर होता है, नीचे 2 चल रहा है, इंटू आर भी चल रहा है, 2 से एक 2 कट गया, तो एरिया और पैरेललोग्राम मींस एरिया ऑफ सर्कल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो हमने सर्कल के टुकड़े करके पैरेललोग्राम बनाए हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई, और r इंटू आर होता है आर स्क्वायर। तो देखिए हमने किस तरह से एरिया ऑफ सर्कल डिफाइन कर दिया, डिराइव कर दिया, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो नाउ इट्स वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ पाई, इस पाई की वजह से हमारे को सर्कमफ्रेंस और एरिया निकालना कितना इजी हो गया। तो दिस पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। और इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 22/7। हमने जब डिवाइड किया था तो हमारे पास क्या आ रहा था, 3.14 नियर अबाउट आ रहा था, तो 22/7 हमारे कन्वीनियंस के लिए लेते हैं। बाकी पाई 22/7 होता नहीं है, मगर सिर्फ हमारे सॉल्व करने के लिए हमने पाई के लिए 22/7 या 3.14 ले लेते हैं। So I hope you understood how to find area and circumference of a circle. So thank you so much for watching the video.